हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें जो जीके का पेपर था ग्रुप ए का, उसका हम पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन इज जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? तो इस ऑप्शन नंबर वन इज कमालुद्दीन गुर्ग, सेकेंड इज मलिक नाइब, थर्ड इज मलिक काफूर, फोर्थ इज शम्स खां। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, कमालुद्दीन गुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी के फेमस चार अभियान हम जनरली पढ़ते ही हैं। फर्स्ट इज रणथंभौर, चित्तौड़, सेकेंड इज चित्तौड़, थर्ड इज सिवाना, फोर्थ वन इज जालोर। तो ये चार मेन इंपॉर्टेंट अभियान है जिनमें से जो जालोर वाला अभियान है इसका नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड नंबर, गुडला किस पर्व से संबंधित है? तो गुडला ऑप्शन नंबर वन इज होली, सेकंड इज गणगौर, थर्ड इज तीज, फोर्थ इज रक्षाबंधन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू। गुडला जो त्योहार है ये गणगौर पे मनाया जाता है राव सातल की विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट इज थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्रांति से रिलेटेड है। 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी? यानी कि 1857 की क्रांति के दौरान जो क्रांतिकारी थे उनको रसद की व्यवस्था किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने करवाई थी? यानी कि लक्ष्मण सिंह कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर वन इज बांसवाड़ा, सेकेंड इज झालावाड़, थर्ड इज करौली, फोर्थ वन इज शाहपुरा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, शाहपुरा। शाहपुरा के शासक थे लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर फोर, आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला रेजिमेंट ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? ऑप्शन नंबर वन इज अराकान, सेकेंड इज कोहिमा, थर्ड इज इम्फाल एंड फोर्थ वन इज रंगून। इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। जो आरपीएससी की अभी मॉडल की आई है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर रंगून है। वैसे जनरली इसका जितने भी और कोचिंग क्लासेज या फिर जो भी और फेमस टीचर हैं वो इसका आंसर इम्फाल बता रहे थे, बट आरपीएससी की जो मॉडल की आई है उसके अनुसार इसका आंसर रंगून है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया? ऑप्शन नंबर वन ताइवान, सेकेंड इज जर्मनी, थर्ड इज रंगून, फोर्थ इज टोक्यो। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर थर्ड रंगून है। नेक्स्ट इज सिक्स नंबर क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। नृत्य का क्वेश्चन है, फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य विधा की कलाकार हैं? इनकी फल्गुबाई का संबंध कौन से नृत्य से है? ऑप्शन नंबर वन घूमर, सेकेंड इज तेरताली, थर्ड इज भवाई, फोर्थ वन इज चरी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, फल्गुबाई चरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सात, अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? ऑप्शन नंबर वन इज शाहबाज खां, ऑप्शन नंबर टू इज अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन नंबर थर्ड इज टोडरमल, ऑप्शन नंबर फोर इज जगन्नाथ कचवाहा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट इज प्रजामंडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर वन मारवाड़, सेकेंड इज बीकानेर, थर्ड इज बूंदी, फोर्थ वन इज जयपुर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, बीकानेर। यानी कि रघुवर दयाल गोयल बीकानेर प्रजामंडल से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज नाइन नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची में से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता और उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए।
तो इस तो इधर है हमारे नेता और इधर है स्थान, इनको मैच करना है हमें। तो शाहमल है बिजनौर के। देवी सिंह खेर हैं मथुरा के। एंड भूपाल सिंह नोहो और तुलाराम रेवाड़ी। तो आंसर इज 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट लिख देते हैं ऑप्शन नंबर 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज 10 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नांकित तथ्यों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 1, 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों ने किया था। ऑप्शन नंबर 3, इसकी राजधानी उदयपुर एवं महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन राजप्रमुख बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4, कोटा के शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि संयुक्त राजस्थान में 7 रियासतें नहीं थी। संयुक्त राजस्थान क्योंकि संयुक्त राजस्थान ये तीसरा चरण था और इसमें पूर्वी राजस्थान संघ और उदयपुर, यानी कि पूर्वी राजस्थान संघ की जो 9 रियासतें थी, 9 रियासतें तो पूर्वी राजस्थान संघ की और एक उदयपुर, 9 प्लस 1 थी इसमें। नेक्स्ट इज 11 नंबर क्वेश्चन। राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1, हुकुम सिंह भाटी। ऑप्शन नंबर 2, श्री कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर 3 जयनब। ऑप्शन नंबर 4 इज मंडन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, मंडन की ये रचनाएं। मंडन की और भी बहुत सारी रचनाएं लाइक प्रसाद मंडन, रूपावतार मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन, ये सारी मंडन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट इज 12 नंबर क्वेश्चन। धार्मिक और पुनर्जागरण आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे ऑप्शन नंबर 1, देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 2, विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर 3 इज कृष्ण मोहन बनर्जी। ऑप्शन नंबर 4 इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इनका पूरा नाम है हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल्लभ दास, मुरलीराम एवं चेतन दास ने क्रमशः बीकानेर, रायपुर और कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर 1, रामस्नेही संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 2, रामानंदी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 3, बल्लभ संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 4 इज निम्बार्क संप्रदाय। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, रामानंदी संप्रदाय। ये रामानंदी संप्रदाय की शाखाएं हैं बीकानेर, रायपुर और कोटा। इसमें बीकानेर में बल्लभ दास ने और रायपुर में मुरलीराम ने एंड कोटा में चेतन दास ने शाखाएं स्थापित की। नेक्स्ट इज 14 नंबर क्वेश्चन। 1921 ईस्वी में संयुक्त प्रांत के हरदोई, बाराबांकी, बहराइच, सीतापुर और लखनऊ आदि अवध के उत्तरी जिलों में एका किसान आंदोलन का प्रेरणा स्रोत कौन था? यानी कि जो एका आंदोलन है उसका प्रेरणा स्रोत कौन था? ऑप्शन नंबर 1 इज अल्लूरी सीताराम राजू। ऑप्शन नंबर 2 इज बाबा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर 3 इज मदारी पासी। ऑप्शन नंबर 4 इज स्वामी सहजानंद। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मदारी पासी। मदारी पासी इज रिलेटेड टू एका आंदोलन। नेक्स्ट इज 15 नंबर क्वेश्चन। भीमडोगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? यानी कि जो बैराट से जो हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं जिनमें से भीमडोंगरी वाला जो अभिलेख है उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 इज अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर 2 इज रॉबर्ट बर्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर 4 इज कार्लाइल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज ये मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसका मैं आपको आंसर ही बता देती हूँ। सॉल्व तो मैं यहाँ होगा नहीं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है।
ऑप्शन नंबर 1 363। नेक्स्ट इज, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर, इसका जो फ्रैक्शनों का जो लगातार मतलब कोई भी सीरीज में अगर जैसे कोई फ्रैक्शन होते हैं तो उनको निकालने के लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है वो है एक्स बार माइनस एन प्लस वन अपॉन टू। तो ये देखते थे हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज, इसमें माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि है ना ये माइनस माइनस वाले दोनों ऑप्शन में है, लेकिन जिसमें कि एन प्लस वन ये वाला होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट इज 18 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। फोर नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 19 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। एक परिवार में पी क्यू आर एस टी तथा यू 6 सदस्य हैं। पी क्यू का पिता है, एस की शादी आर से हुई है जो कि पी की माता है, यू टी के दादा हैं तथा आर पी का भाई है। यू क्यू से किस प्रकार रिलेटेड है? तो सबसे पहले हम जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इनको सेट करते हैं। पी क्यू का पिता है, पी इज फादर ऑफ क्यू, पी क्यू का पिता है। एस की शादी आर से हुई है जो कि टी की माता है, यू टी के दादा हैं तथा आर पी का भाई है। आर इज भाई, आर भाई है पी का। लेकिन हाँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एस की शादी आर से हुई है, तो एस की वाइफ है आर, सॉरी एस, एस मेल है, एस इज फीमेल, तो फीमेल को हम राउंड से डिनोट कर रहे हैं और मेल को स्क्वायर से। टी की माता है एस, यू टी के दादा हैं, यानी कि टी के दादा हैं, तो यानी कि यू टी के पिता कौन है आर, तो इसके ये फादर हुए यू, एंड आर पी का भाई है, ये तो हो ही गया था। अब हमें भी बताना है कि यू क्यू से किस प्रकार रिलेटेड है। तो यू का बेटा है आर और आर का भाई है पी, तो ये यू का भी पी का भी पिता हुआ यू, तो ये इसका, ये इज रिलेटेड टू दादा, ये इसका दादा, यानी कि इसके ग्रैंडफादर है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ 20 नंबर क्वेश्चन का। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए बराबर 5 एंड बी बराबर 1। जब हम इनको इस समीकरण में रखेंगे तो आंसर ये होगा, संपाती रेखाएं आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज 21 नंबर क्वेश्चन, 50, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देती हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 2790 रुपये। नेक्स्ट इज अगेन मैथ का क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए बराबर सी। नेक्स्ट इज 23 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 53। नेक्स्ट इज 24 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1, बेलन का, बेलन का क्वेश्चन है, और इसमें हमें बेलन को पिघलाकर गोले बनाए गए हैं, तो उसमें गोले का व्यास बताना है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज 25 नंबर क्वेश्चन, माध्य मात्रिका बहुलक का क्वेश्चन है, ये सिंपल सा है, इसका आंसर है 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट इज 26 नंबर क्वेश्चन। ये हमारे हिंदी के 5 क्वेश्चन हैं, जिनमें से बताना है। फर्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। अवार्ड का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, यानी कि जो अवार्ड है उसका मीनिंग इनमें से कौन सा नहीं है। फर्स्ट इज आंसर प्रदान करना, सेकंड इज अधिनिर्णय, थर्ड इज पंचाट, फोर्थ इज प्राप्य। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, प्राप्य इसका आंसर नहीं होगा। यानी कि अवार्ड का मीन होता है प्रदान करना, और अवार्ड का ही मीन होता है अधिनिर्णय, और अवार्ड का ही मीन होता है पंचाट। इन तीनों टर्म्स को हम इसमें अवार्ड के सेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राप्य अवार्ड नहीं होता है। नेक्स्ट इज 27 नंबर क्वेश्चन। आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आस्था, ऑप्शन नंबर 2 आसक्त, ऑप्शन नंबर 3 आस्तिक, ऑप्शन नंबर 4 आहार्य। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आसक्त में आ उपसर्ग नहीं है, इसमें ए उपसर्ग है। नेक्स्ट इज 28 नंबर क्वेश्चन। इस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, इनमें से बताना है कौन सा शब्द कौन सा युग्म शुद्ध है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज हंसी, क्रांति, पुरस्कार। तो इसमें पुरस्कार गलत है, पुरस्कार हम ऐसे रखते हैं पुरस्कार, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट इज ऊंचाई, स्वयंवर, परिशिष्ट, ये राइट है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। रिमझिम सही है, बलिष्ठ ये रॉन्ग है, और सीडी, सीडी भी गलत है। बलिष्ठ तो हम ऐसे लिखते हैं बलिष्ठ, एंड सीडी लिखते हैं सी भी। फोर्थ इज 19वीं आशीर्वाद प्रादुर्भाव। तो इसमें आशीर्वाद गलत, सॉरी प्रादुर्भाव गलत लिखा है, प्रादुर्भाव लिखते हैं ऐसे, प्रादुर्भाव। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज 29 नंबर क्वेश्चन। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर 1 किम प्लस चित, किंचित, अभि प्लस एक अभिषेक, एंड संकल्प, सम प्लस कल्प, प्र प्लस मान, प्रमाण। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। प्रमाण रॉन्ग है, क्योंकि प्रमाण लिखते हैं प्र प्लस मान, तो इस नय का णय हो जाता है, तो ये हो जाता है प्रमाण। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। कड़ाई एवं कड़ाही का अर्थ भेद किस विकल्प में है। कड़ाई एंड कढ़ाई, कड़ाई एंड कड़ाही। कड़ाई मीन्स शक्ति, एंड कड़ाही मीन्स एक गोल बर्तन, ये हमारा बर्तन है, तो शक्ति और बर्तन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज, ये इंग्लिश के हमारे 5 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन नंबर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस बिलो। पैसिव, पैसिव बताना है कि इसका पैसिव क्या है। हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, इसका पैसिव बनेगा आई वॉज डिसअपॉइंटेड, आई वॉज डिसअपॉइंटेड पॉइंटेड एट हर बिहेवियर। तो देख लेते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में है। डिसअपॉइंटेड टू नहीं होगा, डिसअपॉइंटेड एट वाला होगा, यस ऑप्शन नंबर 2। बाई रॉन्ग इज, एंड वॉज तो होगा ही नहीं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज 32 नंबर क्वेश्चन। मैच द वर्ड्स इन कॉमन विद देयर एंटोनिम्स इन कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से इनके एंटोनिम्स बताने हैं। तो इसमें बोल्ड, बोल्ड का होता है टिमिड, एंड सी का 4 से लगाते हैं हम। सी का 4 किसमें है, सी का 4 ओनली एक ऑप्शन में है, सेकंड नंबर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एक का थर्ड हो जाएगा। अकॉर्ड का हो जाएगा डिसेंट, असेट का हो जाएगा लाइबिलिटी, एंड ब्लिस का हो जाएगा माइजरी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज 33 नंबर क्वेश्चन, डिटर्मिनर का क्वेश्चन है, सॉरी कंजंक्शन का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें बताना है हमें
ब्लैंक स्पेस ही इज मैड, ब्लैंक स्पेस ही फील्स मैडनेस। तो इसमें आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। इसको सॉरी, आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। इसको मैच करके देख लेते हैं। ईदर ही इज मैड और ही फील्स मैडनेस, यानी कि या तो वो मैड है या फिर मैडनेस को शो करता है, यानी कि मैडनेस का दिखावा करता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट इज 34 नंबर क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसका बताना है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और कौन सा करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो थॉमसन एंड मार्टिनेट की बुक है, थॉमसन एंड मार्टिनेट, उस बुक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके तीनों आंसर राइट होंगे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट इज 35 नंबर क्वेश्चन, fill in the blank with the correct form of verbs from the options given below. When it rains, sorry, when it blank space raining, we will go out. तो ये हमारा कुछ कुछ कंडीशनल के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये जो नेक्स्ट क्लॉज है, इसमें इसमें विल है, विल शैल यूज हुआ है। तो फर्स्ट वाले क्लॉज में प्रेजेंट का टेंस यूज होगा। तो स्टॉप तो पास्ट का है और हेड स्टॉप भी नहीं होगा, हैव स्टॉप भी नहीं होगा। तो इट इट हमारा सिंगुलर में काउंट होता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, स्टॉप्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। ये करंट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है नहीं, क्वेश्चन है राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो बताना है कौन सा सही नहीं है। वैसे तो इसमें ना दो स्टेटमेंट सही नहीं थे, बट देखते हैं मॉडल की में इसका आंसर क्या माना। वैसे ये क्वेश्चन डिलीट होने के लायक है, क्योंकि इसकी डेट को लेके भी कई जगह मतलब इकोनॉमिक सर्वे में कुछ दिया हुआ है और उसमें आर्थिक समीक्षा में कुछ, सॉरी इकोनॉमिक सर्वे में कुछ है, बजट में कुछ और दिया हुआ है। तो इसका आंसर मॉडल की के अनुसार तो अभी यही माना है, फोर्थ नंबर। इसमें 10 लाख युवाओं को नहीं, 1 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। नेक्स्ट इज 37 नंबर क्वेश्चन, ये भी करंट का है कि मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर वन सुमन सिंह, सेकंड इज प्रीति कल्याणी, थर्ड इज ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, फोर्थ वन इज रीमा सेन। आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। 38 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान होमस्टे पेइंग गेस्ट योजना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनें। कथन है, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। कथन बी है, मकान मालिक पट्टेदार कम से कम एक कमरा और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों को किराए पर देगा। तो इसका जो कथन एक तो सही है, लेकिन जो कथन बी है ये रॉन्ग है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट इज 39 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्रू कॉलर के साथ एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुरक्षा पहल शुरू की है, जिसमें एक परस्पर संवादात्मक इंटरैक्टिव टूलकिट शामिल है। इस टूलकिट का क्या नाम है। साइबर सेफ विमेन, ट्रू साइबर सखी, साइबर सेफ सखी, ट्रू साइबर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, ट्रू साइबर सखी। नेक्स्ट इज 40 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान एआईएमएल नीति 2026 का शुभारंभ किया गया। तो इसका आंसर है 6 जनवरी 2026 को। थर्ड नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज 41 नंबर क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ये भी अगेन करंट का क्वेश्चन है। सम्मेलन दिए हुए हैं और इनका आयोजक देश बताना है हमें। तो G7 तो हुआ था हमारा फ्रांस में, एंड ब्रिक्स हुआ था भारत में, और G20 हुआ था यूएसए में, और आसियान फिलीपींस। तो
1 4 2 3, 1 4 2 3। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज 42 नंबर क्वेश्चन। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन है, इस योजना के तहत प्रदेश के 282 स्थानों पर 691 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। कथन बी है, योजना के अनुसार जयपुर में 122 और अजमेर में 39 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट इज 43 नंबर क्वेश्चन। पीएम इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के तहत इनके दिशा निर्देशों में मार्च 2026 में संशोधन किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इनमें से बताना है कौन कौन से कथन सही है। तो इसका आंसर होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 है, इंटर्नशिप की अवधि 1 वर्ष से घटाकर 6 अथवा 9 महीने कर दी गई है। आयु पात्रता 21 वर्ष से परिवर्तित कर 18 से 25 वर्ष कर दी गई है। सी है, इंटर्न के लिए मासिक सहायता 5,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई है। देखते हैं कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। इसमें तीनों हमारे जो स्टेटमेंट हैं वो राइट हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज 44 नंबर क्वेश्चन। मार्च 2026 में पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने 7वीं नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में एथलेटिक्स श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, यानी कि इसमें भी तीनों स्टेटमेंट राइट हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज 45 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट के 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थानों में अपना स्थान बनाया है? इसका आंसर है बिट्स पिलानी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज 46 नंबर क्वेश्चन। साइकोलॉजी का ही क्वेश्चन है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, तनावग्रस्त मन बात बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 2, गर्म मौसम में व्यायाम करने से पित्त कम होता है। ऑप्शन नंबर 3, व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधियां बात बढ़ाती हैं। ऑप्शन नंबर 4, क्रोध और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं पित्त बढ़ाती हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ये इसमें रॉन्ग है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट इज 47 नंबर क्वेश्चन। साइंस का क्वेश्चन है, ये विद्युत वाले टॉपिक में से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन इज 4 तार ए बी सी डी एक ही पदार्थ एवं अलग अलग लंबाई और त्रिज्या के बने हैं, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले तार की लंबाई और त्रिज्या क्रमशः है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज 48 नंबर क्वेश्चन। साइंस के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। निम्न में से कौन सी संयोजी युतक नहीं है? कार्डियक हृदय पेशी, कंडरा, उपास्थि या रक्त? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कार्डियक पेशी। ये संयोजी युतक का ये कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट इज 49 नंबर क्वेश्चन। लेड नाइट्रेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर दिखाई देने वाले धूल भरे धुएं का कारण है? ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2, डाई नाइट्रोजन टेट्राक्साइड। ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट इज 50 नंबर क्वेश्चन। दो बिलगति पिंडों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है, उनके मध्य लगने वाले अन्योन्य बलों का योग हमेशा शून्य होता है। कथन बी है, बल पिंडों के मध्य अन्योन्य बल द्वारा किए गए कार्य का योग भी हमेशा शून्य होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर
थर्ड इज इसका इसका राइट आंसर है कि कथन ए सही है लेकिन कथन बी असत्य है। नेक्स्ट इज 51 नंबर क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप वर्णित है? तो जो राष्ट्रपति की शपथ होती है वो हमारी होती है आर्टिकल 60 में, शपथ। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज 52 नंबर क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका के प्रधान थे, यानी कि जो संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान कार्यकारी था वो था भारत के गवर्नर जनरल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज पंचायती राज का क्वेश्चन है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम कितने वार्ड आवश्यक हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 5 वार्ड, 5 वार्ड। नेक्स्ट इज 54 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, यह पहली बार 13 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर 2, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। तो इसका आंसर है पहला रॉन्ग है एंड दूसरा सही है। तो आंसर है केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज 55 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की शिकायतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता? तो इसका आंसर है 55 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज वेस्टर्न ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये नदियों का क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी माही की एक सहायक नदी नहीं है? चाप, सोम, इरु या मेज? तो चाप माही की सहायक नदी है, सोम भी है, इरु भी है, लेकिन मेज इसकी सहायक नदी नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज 57 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे जो पश्चिम में है वो है सतूर, फिर आ जाएगी हमारी तारागढ़, फिर सायरा एंड फिर आ जाएगी झाड़ोल पहाड़। तो इसका आंसर बी ए सी डी, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है? 58 नंबर आंसर इज, आंसर होगा 4th नंबर, डीडवाना कुचामन, दौसा, ब्यावर एंड बालोतरा। ये अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है। नेक्स्ट इज 59 नंबर क्वेश्चन, खनिज का क्वेश्चन है कि बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? जिसमें केवल ए और बी इज राइट एंड सी इज इनकरेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज 60 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रेपसीड एवं सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला था? यानी कि सरसों और रेपसीड के उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन में टोंक था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं उनसे रिलेटेड है। तो बिसलपुर तो टोंक में है, और गंगा भैरव घाटी ये अजमेर में है, बड़ा खेड़ा ये सिरोही में है, और बांजामली बारा में है। तो इसको पूरब से पश्चिम में जमाना है। तो सबसे पहला जाएगा ए, फिर बी, फिर सी एंड डी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर
थर्ड। नेक्स्ट इज 62 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए? ये पर्यटन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जयपुर और उदयपुर। नेक्स्ट इज 63 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2001 से 11 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन प्रतिशत क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम अंकित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अलवर एंड डूंगरपुर। नेक्स्ट इज 64 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब पाए जाने वाले जिलों का युग्म है, यानी कि 1000 मिलीबार जो रेखा है उससे अधिक वायुदाब वाले जिले कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। नेक्स्ट इज 65 नंबर क्वेश्चन। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से 19 के मध्य निम्नलिखित में से कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 बकरी, बी गौवंश, सी भैंस, डी गधा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी एंड सी, यानी कि गौवंश और भैंस में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, सॉरी धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट इज 66 नंबर क्वेश्चन, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। मैकडूगल द्वारा बताई गई मूल प्रवृत्तियों का मिलान उनसे संबंधित संवेगों से कीजिए। तो पलायन होता है हमारा भय, यानी कि भय से होता है पलायन, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भय हो जाएगा पलायन, सामूहिकता एकाकीपन। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज 67 नंबर क्वेश्चन। एनईपी 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, रटंत अधिगम से हटकर दक्षता आधारित आकलन पर बल दिया गया है, तो ये तो राइट होगा। कथन बी है, बोर्ड परीक्षाओं को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव, ये रॉन्ग है। निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया गया है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज 68 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान सरकार के दिनांक 27/9/2010 के आदेश के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को कक्षा 9 से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं वितरण का कार्य सौंपा गया है? तो पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण ये हमारा राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल करता है, सॉरी पाठ्य पुस्तक बोर्ड। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्ति तब होती है जब, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अनुबंधित उद्दीपक को अनानुबंधित उद्दीपक के बिना प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट इज 70 नंबर क्वेश्चन। ब्रूनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक निर्मितवाद की मूल परिकल्पना नहीं आती है? ब्रूनर का जो सामाजिक निर्मितवाद है उसमें कौन सी परिकल्पना नहीं आती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षार्थी ज्ञान का अनुकरण अपने अधिगम साथी के साथ अंत्यक्रिया द्वारा करते हैं। ये तीनों इसके मूल परिकल्पना में है, लेकिन जो अनुकरण करने वाली जो अपने साथी का अनुकरण की अंत्यक्रिया है ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट इज 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किसी शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत लाभार्थियों में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नियोक्ता, यानी कि एम्प्लॉयर। इसमें प्रधानाचार्य होता है और प्राध्यापक होता है और विद्यार्थी आता है लाभ में, लेकिन जो नियोक्ता है वो नहीं आता। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज 72 नंबर क्वेश्चन।
एक व्यक्ति में परानुभूति का स्तर उच्च है लेकिन वह दूसरों को प्रभावित करने में कठिनाई अनुभव करता है। ऐसे में संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक अविकसित है? ये जो गोलमैन का जो इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी है, उससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक कौशल। नेक्स्ट इज 73 नंबर क्वेश्चन। आईएएससी मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा की किस श्रेणी से संबंध है? प्रारंभिक शिक्षक शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण, माध्यमिक एवं शिक्षण तैयारी, पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 कि आईएएससी में माध्यमिक और शिक्षण की तैयारी कराई जाती है। नेक्स्ट इज 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु एनईपी 2020 के फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत आता है? तो फाउंडेशनल स्टेज में हमारा आता है ऑप्शन नंबर 4, 3 से 8 वर्ष। नेक्स्ट इज 75 नंबर क्वेश्चन। नेतृत्व शैली का ये क्वेश्चन है। विद्यालयों में लेसिस फेयर नेतृत्व में शिक्षकों को निरंतर प्रतिपुष्टि नहीं प्रदान की जाती है क्योंकि वे परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं या अत्यधिक कुशल एवं आत्मनिर्देशित होते हैं। थर्ड इज कम प्रेरित होते हैं। फोर्थ इज अनुभवहीन एवं आश्रित होते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अत्यधिक कुशल एवं आत्मनिर्देशित होते हैं। तो ये थे हमारे आज के टोटल 75 क्वेश्चन। ग्रुप ए का पेपर है ये। और वैसे ये ग्रुप इंग्लिश लिटरेचर के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का जो इंग्लिश का जो पेपर हुआ था वो ग्रुप ए में ही था, इसलिए मैंने इसका ये पेपर सॉल्यूशन इस मेरे यूट्यूब चैनल पे करवाया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड लिटरेचर से रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए चैनल को विजिट करते रहें। और मैंने जो इंग्लिश का पेपर है फर्स्ट ग्रेड का वो कंप्लीट सॉल्यूशन भी करवाया है। 3 पार्ट्स में वो वीडियो है। फर्स्ट में मैंने ग्रामर के क्वेश्चन करवाए हैं, सेकंड में लिटरेचर के, और थर्ड में लिटरेचर के रिमेनिंग क्वेश्चन प्लस आईसीटी और पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें मैंने करवाए हैं। तो उन तीनों तीनों वीडियो को भी आप ज़रूर वॉच करें। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। थैंक यू।